फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये बिल्कुल ही फ्लैट गया। इसमें हमें कोई भी कुछ खास मूवमेंट बनते हुए नहीं दिखलाई दी। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ही रुचि लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ये एक अच्छा खासा उन्हें रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या सच में ये स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो क्या चांसेस है इससे हम कुछ खास रिटर्न बना सकते हैं या नहीं। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, तो वो क्या अपडेट है वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ जीटीएल से रिलेटेड क्या न्यूज है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹2.05 में, हाई बनाया इसने ₹2.10 का और लो बनाया इसने ₹2 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के दिन ये बिल्कुल ही फ्लैट गई। इसमें हमें कोई भी हलचल दिखलाई नहीं दी, इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए भी नहीं दिखलाई दी। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में हमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखलाई दी और ये स्टॉक करीब ₹2 से ₹2.25 के बीच में ही ट्रेड किए जा रहा है काफी दिनों से। तो अभी इन्वेस्टर्स लोग ये स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी दिनों से एक ही लेवल में ट्रेड किए जा रहा है। ये स्टॉक ₹2.20 ₹2.25 के ऊपर जा नहीं रहा है, उसी लेवल के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट किए जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स लोग समझ नहीं पा रहे कि इसमें अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं, क्योंकि ये स्टॉक में कुछ खास तेजी बनते हुए भी नहीं दिखलाई दे रही है और वो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी है कि आखिर इसमें तेजी आएगी भी या नहीं। तो इन सारी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि जो टोटल क्वांटिटी फ्राइडे के दिन ट्रेड हुई है वो है 5,64,36,696 की। और यहाँ पर फिलहाल डिलीवरी परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, डिलीवरी परसेंटेज भी मैं आपको दिखलाऊंगा। लेकिन जो डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो है 100%। तो फ्राइडे के दिन ये 100% डिलीवरी के साथ इसने कारोबार किया। इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, यहाँ पर आपको एमओ ऑर्डर लगता हुआ दिखलाई देगा और ₹2 के प्राइस से 15,42,614 क्वांटिटी जो है वो एमओ में लगा पड़ा हुआ है। लोग इसे चाह रहे हैं ₹2 के लेवल में खरीद के अपना पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने के लिए। तो देखा जाए तो दोस्तों, जो वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक में हमें एमओ भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, तो इससे हम एक चीज का अंदाज लगा ही सकते हैं दोस्तों कि बायर इसमें अभी भी इंटरेस्टेड है। लोग इसे चाह रहे हैं खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने के लिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि लोग इस स्टॉक को निगलेक्ट कर रहे हैं, लोग बिल्कुल ही नहीं चाह रहे इसे खरीद के रखने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, एक महीने पहले इसमें 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से 100% का डिलीवरी आप देख पा रहे हो। एक वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, उसमें भी सेम आपको दिखलाई दे रहा है। इसमें भी हमें 100% की डिलीवरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखलाई दिया। थर्सडे के दिन इसमें 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सेम 100% डिलीवरी। और फ्राइडे के दिन 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सेम 100% का डिलीवरी हमें दिखलाई दे रही है। तो आप देख लो दोस्तों, एवरेज भी निकालोगे तो 100% का डिलीवरी आपको दिखलाई दे रही है। तो लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। उन्हें कोई भी कुछ खास परवाह है नहीं कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रही है, ये स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट दिखलाई नहीं दे रही है। बस वो लोग यही चाहते हैं कि इस स्टॉक को जैसे भी खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख ले, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण है। वो क्या कारण है उसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एसएम स्टेज 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एसएम स्टेज 4 देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एसएम स्टेज 4 में है तो ये बिल्कुल ही खराब स्टॉक है, ये कुछ गलत कर रहा है इस वजह से एसएम स्टेज 4 में है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। सेबी कोई भी स्टॉक को एसएम लिस्ट में इसी वजह से डालती है कि जब भी एक स्टॉक बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, इस वजह से भी रिटेल इन्वेस्टर सेफ रहे, ऑपरेटर से कोई मैनिपुलेशन में जाकर वो लोग फंस ना जाए। तो इस वजह से सेबी जो है उसे कंट्रोल करने के लिए एसएम लिस्ट में डाल देती है। और एसएम लिस्ट में आने का एक डिसएडवांटेज है कि जो इंट्राडे मार्जिन होती है वो 100% का हो जाता है। दैट मीन्स इंट्राडे में आपको जितना भी क्वांटिटी खरीदना है उसका पूरा पैसा देकर ही आपको खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से इंट्राडे में लगाम लग जाती है और इस वजह से हमें वॉल्यूम में भी गिरावट देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी आपको सेम दिखलाई दे रहा है दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इंट्राडे ठीक ठाक से हो नहीं पा रहा है। लोग जितना भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उसका पूरा पैसा देकर ही खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से इंट्राडे में लगाम लग जाती है और इंट्राडे का वॉल्यूम जो है वो
गिर जाता है। तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एएसएम स्टेज 4 में है तो ये लेकर प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जस्ट सेबी रेगुलेट करने के लिए, जस्ट सेबी देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है, कहीं ये स्टॉक अप डाउन तो नहीं हो रहा है, सर्किट में भी लगाम देने के लिए एएसएम स्टेज 4 में डाल। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंपनीज भी है अभी एएसएम के स्टेज में। आप ट्राइडेंट को देख लो, अडानी के बहुत सारे स्टॉक है, वो भी एएसएम स्टेज 4 में, तो इससे आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जीटीएल की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आई है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को देख लो दोस्तों, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स सीरीज B2 बॉन्ड्स। तो जीटीएल ने एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म किया है कि कंपनी 4 तारीख को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और उस मीटिंग में कंपनी जो है वो कंसिडर कर रही है कि कंपनी 21,36,546 इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट कर रही है। कन्वर्जन ऑफ 328 इंटरेस्ट बियरिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एग्रीगेशन ऑफ $0.328 मिलियन एट कन्वीनियंस प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूं। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे रही है। तो अब बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करने से उनको क्या फायदा होगा? उनको यही फायदा होगा कि जो इंटरेस्ट वो लोग पे कर रहे थे, अब उन लोगों को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो बॉन्ड के अगेंस्ट में जो पैसा लिया था वो अब इक्विटी में वो लोग कन्वर्ट कर दिए, तो इस वजह से उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट किया है, तो उन्होंने जो बेस प्राइस रखा है वो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर का रख के वो लोग कन्वर्ट किया है। वो लोग अभी के प्राइस दैट मीन्स 2 रुपया 10 पैसे में वो लोग बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किए हैं, वो लोग 10 रुपए के प्राइस में सारे बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट किए हैं। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना इक्विटी को वैल्यू का कमाया नहीं और इक्विटी को वैल्यू 10 रुपए का रखा है। तो ये जो अनाउंसमेंट आई है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बॉन्ड को इक्विटी में जो कन्वर्ट किया तो उनसे उनका जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें बहुत ही कम देना पड़ेगा। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, बात करें अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आपको पॉजिटिव दिखलाई दे रही है। यहाँ पर 94% लोग चाहते हैं बाई करके इसे रखने के लिए, 6% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए और 0% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करने के लिए। तो आप देख लो दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है। धीरे धीरे कर कर आपको जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में बायर आते हुए दिखलाई देंगे और जिस तरह से इसमें एमओ ऑर्डर लगता हुआ हमें दिखलाई दे रहा है, वो देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत हमें दे रहा है, क्योंकि हमें एमओ ऑर्डर लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, हमें सेल ऑर्डर जीटीएल में नहीं लगता हुआ दिखलाई दे रहा। तो इस वजह से जीटीएल में हमें गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी और इसमें हमें धीरे धीरे करके एक तेजी भी पकड़ता हुआ जरूर से दिखलाई देगी। और तेजी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में तभी पकड़ेगा दोस्तों जब ये एसएम लिस्ट से बाहर हो जाएगा। उसमें अभी टाइम है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से अच्छा है कि कोई भी ऑपरेटर जो है इसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स का फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है इससे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी, जरूर से इन्वेस्ट करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। एक ही बार अपना पूरा पैसा जाकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर ना फेंक दे, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है। इसका फंडामेंटल्स उतना खास है नहीं, कंपनी बहुत ज्यादा ही कर्ज में है, लेकिन धीरे धीरे करके जब 5G रोल आउट हो जाएगा तब आस्ते आस्ते करके इसका बिजनेस में भी हमें इजाफा होते हुए दिखलाई देगी। तो ये विजन को लेकर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो नो डाउट दोस्तों इससे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस रिटर्न को पाने के लिए आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। लेकिन अभी जिस लेवल पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड कर रही है, वहां पर देखा जाए तो चांसेस बहुत ही कम है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखो इस लेवल पर तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो बहुत ही ऐसा कम चांस है दोस्तों। देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कौड़ियों के दाम में मिल रहा है और 5G आने के बाद जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगी एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाने के लिए। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।